वैसे तो यार हर किताब अच्छी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे अच्छी बुक्स की जो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाली है, जिससे आप सीख कर, जिनसे आप पढ़कर अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल देंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी बुक्स की, ऐसी किताबें जो कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, यू जस्ट डोंट ओपन ए बुक, यू ओपन ए माइंड। मतलब कि आप खाली एक किताब नहीं खोल रहे हो, आप एक इंसान के दिमाग के अंदर झांक रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वहां से आप अपने थॉट्स लेते हो, वहां से कुछ अच्छी चीजें उठाते हो, कुछ काम की चीजें उठाते हो। और आपने बहुत बार सुना भी होगा, लीडर्स आर रीडर्स। लीडर्स वही बनते हैं जो रीड करते हैं, जो पढ़ते हैं। तो ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि यार क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जिससे कि ना माइंड अच्छे से काम करे, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, हमें कुछ सीखने को मिले। वैसे तो यार हर किताब अच्छी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे अच्छी बुक्स की जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली है, जिससे आप सीख कर, जिनसे आप पढ़कर अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल देंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी बुक्स की, ऐसी किताबें जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो इस लिस्ट में बात करते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो जिस लिस्ट में टॉप कर रही है जो बुक, वो बस एक बुक नहीं है, वो खुद में यूनिवर्सिटी है, वो खुद में अपनी एक दुनिया है। उसके बिना जीवन में कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की। देखिए, किताब नहीं, एक ग्रंथ है, इसको तुम कुछ भी कह सकते हो। मतलब कि दुनिया की, संसार की हर एक चीज का निचोड़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी है अगर तुम चाहते हो जिंदगी में कुछ अच्छा हो। देखिए, जब अर्जुन फंस चुका था, उसे पता ही नहीं था कि क्या करे क्या ना करे। बचपन से जिसकी गोद में खेला, भीष्म पितामह, उनके खिलाफ कैसे तीर कमान उठाए, अपने भाइयों को कैसे मारे, जो बीत गया उसके बदले की आग में कैसे इतना बड़ा कदम उठाए। लेकिन उनके साथ थे कृष्ण जी, और उन्होंने बताया, और जितने भी चीजें बताई गई, जितने भी श्लोक उसमें बताए गए, संसार का सारा ज्ञान इस किताब में लिखा है। तो अगर आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म से होते हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने भगवत गीता को पढ़ लिया तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, नंबर 2 पर हम बात करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, आपको पता है एक तो कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो आपके जो प्रेजेंस है उसको दिखाता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जो आप थॉट बदल लेते हो, जो आप सोचते रहते हो कि यार ये करूँ ये ना करो, बीच में हाँ ये कर लेता हूँ, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पावरफुल बनाएंगे, आप कैसे जीतेंगे। आपके डिसीजन टेकिंग पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनके राइटर की, तो इनके राइटर हैं जोसेफ मर्फी, और बहुत ही बड़े राइटर हैं। और ये बुक बहुत बार बेस्ट बुक का भी अवार्ड जीत चुकी है। और इस बुक को फॉलो करके बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि यार सब कुछ कर लेता हूँ, डिसीजन टेकिंग पावर नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली बुक की। जो लोग लीडरशिप में हैं, जो लोग चाहते हैं कि यार मेरे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आ जाएं जिससे कि मैं लीडर बन जाऊँ। लीडर का मतलब नेता नहीं, ऐसा नहीं कि जो इंसान सब पर अपना काबू रखे, लेकिन ऐसा इंसान जिसकी लोग इज्जत करे, जिसके थॉट्स पर लोग काम करे, जिस पर लोग विश्वास करे कि हाँ भाई तूने कह दिया तो हो जाएगा। तो इस बुक का नाम है लीडर्स ईट लास्ट। तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप इसको अपग्रेड करेंगे, और किस तरीके से आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। अब बात करते हैं अगली बुक की, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने, और हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा सोचो और अमीर बनो। तो ये बहुत पावरफुल बुक है, और इस बुक को जितने भी लोगों ने पढ़ा है, जिन भी लोगों ने अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया है, जितने भी इसमें लॉज बताए गए उन सब पर अच्छे से ध्यान देकर काम किया है, तो लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल जरूर हुए। अगर हम बात करें नेपोलियन हिल की, तो उनका कहना है कि इन्होंने इस बुक को लिखने में अपनी जिंदगी के 20 साल दिए हैं। 20 साल यानी कि पूरा का पूरा तजुर्बा निचोड़ के इसमें डाल रखा है। और इस बुक की जो रिसर्च है वो सारी की सारी उन 20 सालों के टॉप मिलियनर बिलियनर लोगों की है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस ले चुके थे। तो उन्हीं लोगों के तजुर्बे हैं, उन्हीं लोगों के एक्शंस के रिएक्शंस इस बुक में लिखे गए हैं। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप इस बुक को भी पढ़िएगा। दोस्तों, अगली बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। देखिए, ये रॉबर्ट जी ने लिखी है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। तो इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, बताया 2 लोगों के बारे में। 2 बच्चे थे, एक के जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, दूसरे के थे गरीब। और जो गरीब थे वो ट्रेडिशनल वर्क में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे कि बस हाँ टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो दूसरे इंसान था, उसका हिसाब किताब था कि भाई साहब माइंड सेट से कमाओ,
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। तो इस दोनों के अंतर को बहुत तरीके से समझाया गया है। तो आप इस बुक को भी पढ़िए कि कैसे आप माइंड सेट करेंगे, कैसे आप इनकम को मैनेज करेंगे, फाइनेंस को मैनेज करेंगे। मतलब कि बहुत अच्छी बुक है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में ग्रो करना, बढ़ना, पैसा कमाना, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए बहुत अच्छी बुक साबित होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी बुक की जो आपकी जिंदगी को तरीके से बदल देगी। बुक का नाम है द एल्केमिस्ट और लिखा है पैब्लो कोएल्हो ने। तो यहाँ पर एक कहानी है गडरी की, जो चाहता है कि उसके पास दुनिया भर की दौलत आ जाए, वो जहाँ जाए वहीं का राजा बन जाए, सब कुछ उसके पास हो जाए, दुनिया भर का खजाना उसके पास हो। तो लास्ट में जब इसका एंड होता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग एंड होता है। यहाँ पर तुम ना एक बार रुक जाओगे और सोचोगे कि हाँ यार, मुझसे ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अगर आप डरते हो कि यार क्या होगा आगे, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस बुक को एक बार पढ़ लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये ऐसी किताबें हैं जो हर इंसान को एक बार अपनी ज़िंदगी में पढ़ लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम बस पढ़े जाओ। और ये वो किताबें नहीं है कि जिसे सुनकर ना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ हाफ गर्लफ्रेंड की, चेतन भगत की बात नहीं हो रही है। यहाँ तजुर्बे की बात हो रही है, जहाँ तुम बहुत कुछ सीखोगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। आप कौन सी बुक को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, या अब तक आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। इनमें से अगर आपने कोई भी पढ़ रखे तो उसका भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने ये वाली बुक पढ़ ली है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर नए हैं तो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।